दोस्तों आज हम बिहार के 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि कभी तैयार ही नहीं हो पाए। ये वो मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कि दूसरे राज्यों में कब के कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे ही प्रोजेक्ट की वजह से वो राज्य बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में ये प्रोजेक्ट आज भी जस के तस हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 5 प्रोजेक्ट हैं जो कि किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तरक्की देखने का मतलब लोगों के लिए सपना देखने जैसा हो चुका है। बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट आए जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि अब बिहार में बदलाव आएगा, पर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर या तो काम ही शुरू नहीं हो पाया या फिर इन प्रोजेक्ट्स पर 10-10 साल से काम चल ही रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिनसे बिहार की तरक्की तो निश्चित है, पर ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे ये समझ पाना बिहार की जनता के लिए भी मुश्किल हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी राज्य की तरक्की के लिए कितना जरूरी है ये देश का एक एक नागरिक जानता है। वैसे तो बिहार में विदेश सफर करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। एक बहुत बड़ा तबका खाड़ी देशों में नौकरी भी करता है। इसके बावजूद बिहार में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। गया एयरपोर्ट की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ कितनी फ्लाइट्स उतरती हैं ये तो आपको भी पता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कि ऑपरेशनल हो और दुनिया के सभी देशों से यहाँ पर फ्लाइट्स उतर सके। दोस्तों लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही है कि बिहटा में एक ऐसा ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जहाँ पर दुनिया के सभी देशों से फ्लाइट्स आ और जा सकेंगी, पर इसका अभी तक कोई काम जमीन पर नहीं उतर पाया है। हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। आप बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी देखेंगे तो वहां पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं और वो ऑपरेशनल भी हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार में एक भी IT सिटी आज तक नहीं बन पाया। हालांकि बिहार के स्टूडेंट्स देश के दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा IT सेक्टर्स में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद बिहार में किसी IT सिटी पर ध्यान नहीं देना बिहार को बढ़ती तरक्की से रोकने का काम कर रही है। हालांकि दरभंगा में 2 मंजिल का IT पार्क बन तो रहा है, पर इसमें कितनी कंपनियां लग पाएंगी या ये कब तक ऑपरेशनल हो पाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। जबकि भारत के दूसरे राज्य AI और 5G जैसी तकनीक से तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, पर बिहार इन चीजों में काफी पिछड़ा हुआ है। दोस्तों तीसरे नंबर पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार के लिए शायद सपना, लेकिन इस पर भी बात करना जरूरी है। दोस्तों वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहने को बिहार के राजगीर में आज 5 साल पहले से ये बनाया जा रहा है, जहां अभी तक 100% काम कंप्लीट नहीं हो पाया। देश के लगभग हर राज्य में इंटरनेशनल मैच होस्ट किए जा रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल में तो स्टेडियम कब से बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां IPL से लेकर कई मैच खेले भी जा चुके हैं, पर बिहार आज भी उसी स्पीड में स्टेडियम बना रहा है जो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों चौथे नंबर पर है टेक्सटाइल और रेडीमेड सेक्टर। बिहार के 25 लाख से ज्यादा कामगार देश के अलग अलग हिस्सों में रेडीमेड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी सेवा दे रहे हैं, पर फिर भी बिहार में एक ऐसा शहर नहीं है जहां पर ऐसे इंडस्ट्रीज बसाए जा सके जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से चल रहा हो। हालांकि बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार को टेक्सटाइल हब और रेडीमेड हब बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बिहार में इतने श्रमिक इन क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं कि बिहार बांग्लादेश को मात देकर टेक्सटाइल किंग बन सकता है। इसके बावजूद बिहार में इस पर कोई नीति बनती नहीं दिख रही है। अगर बिहार टेक्सटाइल हब बन जाए तो आप इसकी तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वही 5वें नंबर पर बिहार का फिल्म सिटी। बिहार में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान तो कई साल पहले किया गया था, पर आज तक इसे बनाने का काम भी शुरू नहीं हो पाया। फिल्म सिटी के बनने से बिहार के लड़कों को एक्टिंग प्रोफेशन में हाथ आजमाने का मौका तो मिलता ही, साथ ही बिहार में फिल्मों और सीरियल की शूटिंग होने से बिहार की तरक्की देखने में ही आती। पर इसे दुर्भाग्य कहा जाए या फिर कुछ और, ये तो समझ ही नहीं आता कि आखिर बिहार में ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स क्यों रोक दिए जाते हैं या फिर ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत स्लो क्यों होता है। ऐसे में बिहार तरक्की कैसे करेगा जब तक बिहार में ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने में ज़्यादा जल्दी ना किया जाए। दोस्तों हमें आपके सुझाव और कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो आप अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसे प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट हो पाएंगे और बिहार कैसे तरक्की कर पाएगा।